अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेटर को देखिए, श्राइबन आइंस का श्राइबन का टाइल स्वाई। अगेन थोड़ा सा लेटर का रिकैप। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लेटर्स: इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड फॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं फ्रेंड्स और फैमिली को, और डू करके बात होती है। सेमी फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं हैर या फ्राओ और आगे उसका नाम, और यहाँ पे जी करके बात होती है। और एक होता है फॉर्मल लेटर, जो कि किसी कंपनी, किसी एजेंसी को, होटल को, हॉस्पिटल, स्कूल, इन जगहों को लिखा जाता है। यानी यू डोंट नो द नेम ऑफ द एड्रेसी हु यू आर राइटिंग टू। जैसे इंग्लिश में लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर और मैम, या टू whom it may concern, जो भी होता है वो। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एक स्पेशल किस्म की हमने एक पेट लाइन याद करनी होती है, जो कि आप हर फॉर्मल लेटर के अंदर डालेंगे। जैसे ही आप लेटर को देखेंगे, जब आपको पता चलेगा इस सिचुएशन से, जो सिचुएशन आपके पास है कि यहाँ पे मैं किसी फ्रेंड को नहीं लिख रहा, किसी बंदे का नाम नहीं है, किसी हैर या फ्राउ को नहीं लिख रहा हूँ, तो ये आपका एक फॉर्मल लेटर हो जाएगा। Schreiben Sie eine E-Mail an das Hotel Kaiser Wilhelm in Hamburg। यानी इस होटल को आप लिख रहे हैं, तो फौरन से आप अपना लेटर स्टार्ट कर दीजिए। क्या स्टार्ट करेंगे? आप लिखेंगे sehr geehrte Damen und Herren। ये आपका होगा स्टार्ट ऑफ द लेटर, जो कि आप हर किस्म के फॉर्मल लेटर के अंदर डालेंगे। आप ये देख लीजिए कि क्या कैपिटलाइज होगा और क्या नहीं होगा। यहाँ पे एस कैपिटलाइज्ड है बिकॉज दिस इज द स्टार्ट। डी कैपिटलाइज होगा, एच कैपिटलाइज होगा, फिर कॉमा डालिए एंड देन गो टू द नेक्स्ट लाइन। और जो तीनों पॉइंट्स है आपके, वो आप कवर कर लीजिए। एक एक लाइन बना ले तीनों लाइंस के ऊपर, तीनों क्वेश्चन, तीनों पॉइंट्स के ऊपर, एंड बस उसको एंड कर दीजिए लेटर को। मैं आपको दिखाती हूँ, एंड भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू द इनफॉर्मल लेटर। ये आपने याद कर लेना है, sehr geehrte Damen und Herren। ठीक है, पहला पॉइंट पकड़िए, Sie brauchen ein Doppelzimmer mit Halbpension। आपने होटल को बताना है कि यू नीड अ डबल बेडरूम। डबल सिमर क्या होता है? वो बेडरूम जिसमें डबल बेड लगा हुआ हो, डबल सिमर। इसका उलट होता है आइंसल सिमर, जिसमें सिंगल बेड लगा हुआ हो। मिट हाल पेंजियोन, हाल पेंजियोन क्या होता है? यानी आपका जो ऑर्डर है उसमें फ्रूस्टुक के साथ एक उसका जो मील है वो शामिल होगा ऑर्डर के अंदर ही, नाश्ते के साथ एक खाना। जो फोल पेंजियोन होता है उसमें नाश्ते के साथ दोनों खाने शामिल होते हैं। तो ये हाल पेंजियोन के साथ चाहिए। बहरल अगर आपको इसका मतलब नहीं भी कुछ समझ में आ रहा, वहां पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लें सारा। चेंज क्या करना है? ओनली दिस प्रोनाउन एंड द वर्ब कॉन्जुगेशन ऑफ दिस वर्ब। जी ब्राउखन बन जाएगा इश ब्राउखे। तो इश जो होगा स्मॉल लेटर के साथ स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट हमेशा मैं आपको बताती हूँ, इश और ब्राउखन हो जाएगा ब्राउखे, और बाकी आगे सारे का सारा आपने कॉपी कर लेना है। Ein Doppelzimmer mit Halbpension। ठीक है, कॉपी कर लिया आपने। सिर्फ आपने अपना प्रोनाउन और अपना वर्ब का कॉन्जुगेशन चेंज कर लिया है। तो ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपने उस होटल को कहा कि मुझे एक डबल सिमर चाहिए विद हाल्पेंसियन। सेकंड पॉइंट पे आइए, जी ब्लाइबन। एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आप रहेंगे फियर नेश्टे। नेश्टे इज द प्लूरल ऑफ नाख्त, 4 रातें रुकेंगे। ठीक है, अनकुंफ्ट आपकी है 5 तारीख छठे महीने की, 5th यानी 5th of June um 16:30, 4:30 शाम में। फ्लूकहाफन फ्लूसपुटल, इस जो आपका फ्लूकहाफन है, इस फ्लूसपुटल के ऊपर आपने आना है। आप उसको ये बताइए। यहाँ पे आप 2 सेंटेंसेस बना सकते हैं। जी ब्लाइबन फियर नेश्टे एक बना दीजिए, उसको बताइए, कॉपी कर लें यहाँ से यहाँ तक। जी ब्लाइबन को बना दीजिए इश ब्लाइबे, जैसे आपने ऊपर चेंज किया था ऊपर वाले उसमें। तो आप यहाँ पे इसी का आगे कंटिन्यू करेंगे, इश ब्लाइबे, आगे सारा कॉपी, फियर नेश्टे, आई विल स्टे 4 nights। ठीक है, बस ये आपने आपसे रिक्वायरमेंट भी आपकी यही, आपसे यही वो रिक्वायर कर रहा है एग्जामिनर, कि आपने बस इसको ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप 4 रातें रुकेंगे। फिर आप उसको इन्फॉर्मेशन दीजिए ये वाली। यहाँ से आप कॉपी क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक आप कॉपी करेंगे, लेकिन इसको एक सेंटेंस का फॉर्मुलेशन देंगे, सेंटेंस फॉर्मेट देंगे। कैसे? आप एक नया सेंटेंस फॉर्मुलेट करेंगे, और आप जो वर्ब यूज करेंगे वो आपका वर्ब होगा अनकॉमन, जिसका मतलब होता है टू अराइव। इसी का यहाँ पे ये नाउन बना हुआ है, अनकुंफ्ट।
अनकॉमन नाउन है, इसम है, और अनकॉमन फेल है, वर्ब है। और ये याद रखिएगा ये सेपरेबल वर्ब है, यानी कि जब आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो प्रीफिक्स है वो उठ के कहाँ चला जाएगा, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। प्रीफिक्स यहाँ पे क्या है, अन। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम सेंटेंस फॉर्मुलेशन करेंगे, आपका पहले इश से आप स्टार्ट कीजिए सेंटेंस को। सेकंड प्लेस पे आपका हमेशा होता है वर्ब, वर्ब है अनकॉमन, अनकॉमन में से अन उठा दीजिए, कॉमन को कॉमे बना दीजिए और अन इन दी एंड चला गया। ठीक है, अब हमने सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो इस प्रीफिक्स से पहले यहाँ पे डालनी है, यानी जो आपका अन प्रीफिक्स है वो सेंटेंस के एंड में होना चाहिए, इश कॉमे। और आगे आपका क्या है, आपने जो यहाँ से सारे का सारा कॉपी किया वो आपने उठा लेना है। मैं ऐसी कॉपी कर लेती हूँ, am 15, 16 om 16:30 am Flughafen Fuhlsbüttel। ठीक है, और आखिर में हो गया आपका अन। तो ये आपका पूरे पूरा बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट के अंदर आपका जो सेंटेंस है वो फॉर्मुलेट हो गया। आपका हर चीज एक प्रॉपर जगह पे है, टाइम एलिमेंट थर्ड प्लेस पे है, लोकेशन एलिमेंट आपका लास्ट एलिमेंट है, प्रीफिक्स एंड में है। बस ये छोटे मोटे रूल्स आपको पता होने चाहिए कि अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड प्लेस पे वर्ब होगा, अगर सेपरेबल वर्ब है प्रीफिक्स उठा के इन द एंड ले जाएं, और ये सारा आपने कॉपी कर लेना है। तो सेंटेंस बन गया, ich komme am 15.06. um 16:30 am Flughafen Fuhlsbüttel an। सेकंड पॉइंट कंप्लीट। थर्ड पॉइंट पे आइए, एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आपने उसको ये इन्फॉर्मेशन देनी है होटल को कि das Hotel Auto soll sie vom Flughafen abholen। मोडाल वर्ब sollen का इस्तेमाल हुआ है, द सेकंड वर्ब इज abholen which means to pick। आपने होटल को ये बताना है कि जो होटल की गाड़ी है उसको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पिक करना चाहिए, किसको, आपको, फ्रॉम फ्लूकहाफन एयरपोर्ट से। इसी को आपने कॉपी करना है सारे का सारा, कुछ भी आप अपनी तरफ से कोई इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कॉम्प्लिकेट हो सकता है, बेहतर सेंटेंसेस बन सकते हैं, बट माय लेसन्स आर फॉर बिगिनर्स जो कि ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना चाह रहे पसूड़ी में कि यार इसको मैंने क्या, अब मैं इसको सेंटेंस बनाऊं। तो आप किसी भी किस्म की पसूड़ी में डलने से बेहतर है कि आप इसमें इसको सारा को कॉपी करें। डस होटल आउटोजोल, क्या आपने चेंज करना है, आपने इस प्रोनाउन को आपने बना देना है मिश। मिश क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना मिश जो है वो एक्कुजेटिव प्रोनाउन है, यानी यहाँ पे वो मफूल है। ठीक है, जो फाइल है द एक्टर इज होटल आउटो, जो मेन सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो है ना मुझे मुझे होता है मिश। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्कुजेटिव प्रोनाउंस आपको आइंस लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसका लेसन भी बना के डाल दूंगी। मिश मीन्स मुझे। ठीक है, तो मैं होता है इश क्या होता है, मैं, और मिश होता है मुझे। ठीक है, तो आपने क्या कॉपी करना है यहाँ से, दस होटल आउटो जोल मिश फॉर्म फ्लूक हाफन अपहोलन। बस ये आपका थर्ड पॉइंट भी कवर हो गया, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं पे एंड कर दें। मिड फाइनलेशन ग्रूसन, इसका यहाँ पे हम एंडिंग लाइन भी इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि हमने कुछ पूछा तो है नहीं कि मैं कहूँ इश बिटे मानफोर्ट, वरना दैट इज अ वेरी गुड एंडिंग लाइन। इश बिटे मानफोर्ट, मुझे आंसर चाहिए। आप यहाँ पे इसको एंड कर दें, मिड फाइनलिशन ग्रूसन, यानी विद बेस्ट रिगार्ड्स, यानी इनफॉर्मल में हम कहते हैं फील ग्रूसे विद लॉट्स ऑफ लव, सेमी फॉर्मल में भी फील ग्रूसे ही लिखेंगे। ये जो है ना मिड फाइनलिशन ग्रूसन, दिस इज द एंडिंग ऑफ अ फॉर्मल लेटर। ठीक है, एफ छोटा एम बड़ा लिखेंगे, एफ छोटा और जी बड़ा, ऊ umlaut एसेट है और एन में कॉमा है, एंड यहाँ पे यू विल राइट डाउन योर फुल नेम। आपने अपना जो आपका रियल फुल नेम है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आपका बहुत जबरदस्त एक फॉर्मल लेटर तैयार है जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, बिकॉज यू हैव कवर्ड ऑल ऑफ द 3 पॉइंट्स। जो भी आपने प्रोनाउंस चेंज किए थे, करने थे आपने किए, जो भी आपने चीजें चेंज करनी थी, जैसे वर्ब कॉन्जुगेशन आपसे चेंज करनी थी, फिर आपने ये मिस चेंज किया, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कॉपी भी करते हैं ना तो उसमें भी क्या कहते हैं कि कॉपी भी करें तो वो भी समझ से, अकल से करनी है। ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही हर चीज ही कॉपी कर लेनी है, उस पर कुछ चेंजिंग ही ना की तो फिर फायदा क्या है, फिर तो वो क्या लेटर हो। तो इस तरीके से आपने अपना ये करना है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स बहुत ज्यादा आते हैं आइंस में, और ये आने चाहिए, इनका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो आपके सामने है, ये जरूर इसको आप कर लें तैयार।
एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें. ओके देन, टिल द नेक्स्ट वीडियो. Auf Wiedersehen.